पॉइंट प्रूविंग एक बीमारी का नाम है जिसकी आदत हो जाती है। ये आदत किसी नशे से कम नहीं। जैसे कोई जानलेवा नशा आपके पीछे पड़ता है, ऐसे ही बहसों को जीतना आपकी आदत बन जाता है। शुरू शुरू में आप सही बात पे बहस करते हैं, जीतते हैं, आपकी ईगो को फ्यूल मिलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उस फ्यूल की आदत हो जाती है। फिर आप हर 2-3 दिन में कोई एक बहस ना जीते तो आपकी नींद हराम होना शुरू हो जाती है। फिर आप किसी भी ऐसी बात को पकड़ते हैं जो ठीक चाहे हो या ना हो, उस बात को जीतने के लिए आप अगला इंसान खो देते हैं। बिल्कुल। पॉइंट प्रूविंग इतना जरूरी नहीं है, इसलिए तो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वाह। अपने अल्फाज से नहीं, अपने अमाल से अपने आप को प्रूव करें, सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। माशाल्लाह। पकाने कितने ने? तू सानू पाटा पकाना देता। पकाने वाला भाई किथे वे? पकाना भी मैं तो भाई भी मैं, खुद कफील है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सर क्या कहते हैं सखावत साहब? माशाल्लाह जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा आप बेवकूफ बेवकूफी है तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ बैठा है। इमरान भाई इनको छोड़ें, टॉक टू मी प्लीज। आप क्या पूछ रहे थे? मैं आपसे ही पूछ रहा था कि ये जो बहस जीतने का एक नशा है। सखावत साहब भाभी नाल इन्नी बहस कर देन, यकीन करो भाभी इन्नी बहस कर दी ते दूजी गल ते कह देन तू जित गई। ਉਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬੇਦਰਦਾ ਮੈਂ ਤਤੜੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਤਿਲਕਣੀ ਟਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂ ਟਿੰਡ ਕਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਐਵੇਂ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੁਰਗਾ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਰਗਾ ਬਣ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਾਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਗੇਗੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਕੀ ਭਾਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵੇ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। जोरदार तालियां। स्टारडम, मशहूरी, मारूफ होना बड़े लोगों की किस्मत में आया, बड़े लोगों की झोली में आ गिरा। बहुत से लोगों की झोलियां
ऐसे ही दुनिया में रह गई। वो दुनिया से चले गए, लेकिन शोहरत, मारूफियत और मशहूरी घर की दहलीज तक ना पहुंच सकी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने एक वक्त में ऐसा नवाजा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान से बाहर उनका कॉन्सर्ट हो तो गाड़ी के जाने का रास्ता ना हो, तो स्टेज तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया कि वो स्टेज तक पहुंचे। एक गाने की कॉपी एक हो सकती है, 2, 3, 4 साल गुजर गए, कई दिहाइयां गुजर गई, अभी तक कॉपी हो रहा है और कॉपी होने के बाद भी हिट हो रहा है। क्या बात। मुझे लगता है पाकिस्तानी तारीख में अगर कोई गाना इतना हिट हुआ है तो वो यही है, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मेरा ख्याल है कि नाम तो बाद में लेंगे, पहले रेड कारपेट बिछाया जाए। शेरा जी, जोरदार तालियां हो। और मेरा ख्याल है कि गाना शुरू किया जाए। बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यार मिला दे, पानी पिला दे। सर 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ना सिर्फ हम बल्कि यहाँ बैठे हुए तमाम लोग, टीवी पे देखती हुई तमाम आंखें, कुछ नाचे, कुछ जहन में नाचे, कुछ दिलों में नाचे
किसी के सिर्फ लब नाचे। क्या बात। ये गाना हमारी जान है, आप हमारी जान है। और जो आपने सूट पहन लिया है, क्या बात। ये आपका प्यार है, आपकी ग्रेटनेस है, क्योंकि आप खुद सुपरस्टार हैं तो आपकी मोहब्बत है ये। और जब कोई बहुत बड़ा स्टार होता है तो उसको सब लोग अच्छे लगते हैं, ये उनका प्यार होता है। जब खुद बड़ा इंसान होता है क्या बात, तो वो दूसरों को उसी तरह बड़ा समझता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुज़ाकरात के जितने भी शोज हुए हैं, इतनी मजेदार ओपनिंग क्या बात, हमें कभी मुयसर नहीं हुई। ये आपकी वजह से है सर, ये आपकी वजह से। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए सर। थैंक यू वेरी मच। वाह जी वाह, आज भी उसी तरह भाईजान आपने डांस किया। मैंने पता होंदा तुसी इंज फिट हो तो मैं ब्याह तो सदना सी तुहानू। रौनक लगदी है। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, मुज़ाकरात की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और इस पूरे मुल्क की जानिब से सर, आपने एक वक्त में इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और वो रोशनी आज तक मांद नहीं पड़ सकती। अरे वो हमेशा ऐसी रहेगी। वेलकम सर। ये पाकिस्तान की रोशनी आपका प्यार है, ये पाकिस्तान की रोशनी आप सबकी मोहब्बत है। सर प्लीज तशरीफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर जी। वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। सबसे पहले उस दौर में इतनी हैवी बीट बनाई हुई थी, क्या बात। वो दौर आज भी हम उस पर नाच उठे। आपकी नजर कुछ गा के करना चाहूंगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। और सर, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, वाह, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या बात। सर आपका प्यार, आपकी मोहब्बत। और ये मैं आपके साथ साथ मियां हसीब साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये खिदमत का मौका दिया। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबका मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और बहुत ही डायनामिक शो है मुज़ाकरात, और जाके इमरान अशरफ साहब और पूरी टीम आपकी जो है छाई हुई है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट शो है ये। जियो शेरिया, कल कीड़े दे मोढे ते हथ रख के गल्लां करन दिया। कीड़ा कहंदा ही उच्चा ते हो गया तू। वाह अकरम साहब, इंज लगदा रबड़ नाल तुहाडे नैन नक्श मिटाए ने। दोवें भरावां ने ऐनकां लाइयां, सोहणे लग रहे ने माशाअल्लाह। लगदा एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री। हाँ दे देते हैं, ले जाएं आप इनको। वाह जी वाह, ਇਹਦਾ मतलब है साडा शेरा सानू ही मियाऊं। शेरे, आज आपने ऐनक लगाई माशाल्लाह, लगाए जरा। ये ले। ये शेरे पंजाब है, ये इसकी शेरे पंजाब है। हनी साहब, जिस तरह का तुहाडा शेर है, तानू अगों दिन ते पिछों रात लगदी होएगी। हसन भाई, वेलकम टू मुज़ाकरात। अरे इतनी खूबसूरत और पानी तो पी लेंदे हो, वो भी नच के हटे ने। उनको भी सांस चढ़ जाता है। उन्होंने सवाल का जवाब ही देना, उन्होंने केड़ा। हसन भाई, वेलकम टू मुज़ाकरात। माशाल्लाह, आज भी वो एनर्जी का जो लेवल है, क्या बात। हुस्न का भी, हुस्न का, एनर्जी का, फिटनेस का, स्टाइल का, फिटनेस का, आवाज का। हाय हाय हाय, आई लव यू। मुकम्मल है। सेम हियर। सर, आपका ऑन पॉइंट फैशन सेंस है, तब भी जबरदस्त ड्रेसिंग करते थे और आज भी।
तो इस एनर्जी, इस स्टाइल, इस परफॉर्मेंस के पीछे राज क्या है? जिम करते हैं या 2 घंटे डांस प्रैक्टिस करते हैं? एनर्जी लेवल हमेशा मेरा स्लोगन है कि जो फिट है वो हिट है। बहुत अच्छे। और दूसरी बात ये कि फिटनेस ट्रेनिंग मैं हमेशा करता हूँ। अभी मैं यूरोप के टूर पे था तो थोड़ी सी मैं मिसफिट हूँ इस वक्त मैं अपने तरफ से उतना फिट नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। सर माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਰਾਤੀ ਖਾਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹ ਜੜਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰਲੋ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। सर मुझे एक बात बताइए। बोलिए सर। आपने सारी जिंदगी लोगों को मशवरे दिए और एक आपने मशवरा दिया इतना दिलेरी से पूरी पाकिस्तान को आप ये कहते रहे कि शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। तो सर जब आपने ये गाना गाया तब तक शादी कर चुके थे आप? नहीं उसके बाद की थी मैंने। आप पे ही कर ली थे लोगों ने मोड़ी जा रहे। लेकिन उस वक्त फिर मैंने एक गाना गा दिया था कि शादी कर लो यारो खुश रहोगे सारी लाइफ। वो फिर वो भाभी ने गवाया ना वो तो घर भी जाना था ना सर। वो तो सर थोड़ा सा हो जाए थोड़ा सा करके थोड़ा यादों के झरोकों में अगर हमें भी थोड़ी सी जगह मिल जाए। हिप हॉप नाचो गाओ हंसो खेलो तुम हिप हॉप नाचो गाओ मौज करो तुम हिप हॉप नाचो गाओ घूमो फिरो तुम हिप हॉप नाचो गाओ खेलो कूदो तुम बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ 1 2 3 4 5 6 7 आओ मेरे पास आओ सुनो मेरी बात सुनो जरा गौर से ध्यान से ओ यार सुनते ही तुम्हें चढ़ जाएगा बुखार शादी से पहले जाना पड़ेगा बाजार सर पे पड़ेगी मुसीबत धुआंधार नेकलेस अंगूठी सोने का हार 1 वॉशिंग मशीन 1 VCR 1 स्टीरियो 2 कलर टीवी तब कहीं जाके मिलेगी तुम्हें बीवी बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात और मैं इस ख्वाहिश के साथ इसी जगह बैठा आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप अपने रिमोट को हाथ नहीं लगाएंगे और यहीं वापस हमारे पास आएंगे क्योंकि हम आपके ताबेदार हैं और आप लोग देख रहे हैं दुनिया न्यूज देखते रहिए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। सर प्लीज प्लीज क्या बात है क्या बात है क्या बात है सर बड़े कम लोग हैं पाकिस्तान में एक तो इतना बड़ा अवार्ड सितारा इम्तियाज सर ने जो सबसे बड़ा अवार्ड ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में किसी के लिए अगर होगा कि उसके मुल्क में उसके नाम की कोई शाहरा हो। अल्लाह की रहमत से सर ये पाकिस्तान का मैं मशकूर शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान ने मुझे ये इज़्ज़त मुकाम दिया क्योंकि पाकिस्तान की ही वजह से हमारी पहचान है। वैसा ही और खुशकिस्मती ये कि सर अक्सर लोगों को मैंने ये गिला करते हुए सुना है देखा है कि जब कोई इंसान नहीं रहता तो सड़कों को नाम हाँ ये सर ये मैं आपने अपनी जिंदगी में ये देख लिया ये देख लिया बड़ी बात ये मुझे मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब आप इस गाने को बुन रहे थे और इसके म्यूजिक के ऊपर मजदूरी हो रही थी जी जब ख्वाब स्टूडियो के गिर्द गार्ड्स की तरह पहरे दे रहे थे सही आपको अंदाजा था कि ये गाना इस हद तक मशहूर व मकबूल हो जाएगा और आपको शोहरत की ऐसी ऊंचाई पर ला के बिठा देगा? गाना तो सर यही प्लान करके मैं जितने भी गाने बनाता हूँ मैं उस गाने की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं बताना आपको चाह रहा हूँ कि पूरा एल्बम था वो बिल्कुल 13 गाने थे बिल्कुल और मैं हर गाने को यही सोच के बनाता था कि यही गाना हिट होना चाहिए लेकिन जब मेरा एल्बम लॉन्च हुआ तो सारे फ्रेश गाने थे न्यू कॉम्पोजिशन न्यू लिरिक्स नया म्यूजिक ट्रेंड था स्टाइल था वोकल साउंड नया क्योंकि मैंने कभी अपने किसी सीनियर की कॉपी नहीं की मतलब जो भी बड़े लोग आते हैं दुनिया में तो सब किसी ना किसी सिंगर को फॉलो अप करके आते हैं। इतना हिट हो जाएगा सोचा था आपने?
हाँ, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। वाह 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 वाह। जब गाना लॉन्च हुआ तो मेरा एल्बम सुपर फ्लॉप डब्बे में चला गया। क्या? आई स्वेयर, जब लॉन्च हुआ तो उस वक्त पुराने गानों का ट्रेंड था। बड़े बड़े रफ़ी साहब, किशोर साहब, मेहंदी साहब के गाए हुए गाने, लोग फीमेल की आवाज़ के गाने मेल में गा रहे हैं, कुछ वो गाने का पुराने गाने गाते थे नया साउंड में, वो हिट हो रहे थे, तो वो सुने हुए गाने थे। और जब मैं जहाँ जाऊँ देखने के मेरा पोस्टर कहीं लगा नहीं, तो जहाँ जाऊँ मेरे मुंह गले में आ जाए, तो मैं सोचता था मेरा क्या होगा। और मैं जहाँ जाता था रिकॉर्डिंग, जो लोग हंसते थे, अरे क्या गा दिया आपने हवा, मैं उनको कहता था कि मैंने जो गाना गाया है अल्लाह ने चाहा ये पूरी दुनिया में हिट होगा, इट्स टेक टाइम। क्योंकि यानी कि गाना आने के बाद भी जब पूरी दुनिया ये कह चुके हैं कि ये फ्लॉप है, और मैं लोगों को कह रहा हूं, आपकी मैनिफेस्टेशन हिट थी। मैंने कहा कि जो गाने मैंने बनाए हैं ना, जब ये हिट होगा तो पूरी दुनिया में हिट होगा। वाह। तो फिर वो टर्निंग पॉइंट कैसे आया, शॉट कैसे लगा सर? मेरा गाना लॉन्च हुआ था 21 रमजान को 87, और उसके बाद जैसे ही बकरीद का ट्रेंड आना शुरू हुआ, जिस गाड़ी से जाए, वैन, बस, रिक्शा, टैक्सी, घोड़ा, गधा गाड़ी, बकरे पे, ऊंट पे, बैल पे, हर तरफ ये गाना मेरा, शाबा आ जाना, हवा हवा आ जाओ, किस मेहंदी लगाओ, ये गाने बजने शुरू, ये फैशन के नए रंग, हॉलीडे, सारे गाने मतलब पूरी दुनिया में भी बजना शुरू हो गए। और फिर मैं शो करके उतरा तो एक स्टूडेंट की टोलियां जा रही थी, उन्होंने देखा मैं वाइट ड्रेस, मेरा स्टाइल था, मैं वाइट कपड़े, स्कार्फ, शहजादा। हाँ, तो मेरी गाड़ी की टायर फ्लैट हो गया। अब मैं शो करके पसीने में डूबा हुआ और मैं सोच रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। इतने में गाड़ी से स्टूडेंट उतरे, 4-6 लड़के लड़कियां, अरे हसन जहांगीर, मैं समझे मेरी चेजा कर रहे हैं, तफरी ले रहे हैं मेरी। आई स्वेयर, मैंने कहा आज तो मेरा काम उतर गया, सारे यंग लड़के लड़कियां, और वो तो उसने कहा कि सर वे आई हेल्प यू, मैंने कहा नहीं, कल सर भैया, कल आप हसन जहांगीर, आपका गाना हम सुनते आ रहे हैं। वो ट्रेंड बन गया, मतलब वहां से जो शुरू हुआ, वो यंग जनरेशन मेरे पीछे, ऑटोग्राफ, ये वो, उन्होंने मेरे टायर फ्लैट चेंज किया, सारा करने के बाद मुझे एक सांस में सांस आई कि समथिंग गोइंग ऑन, काम शुरू हो गया। हाँ, ये काम शुरू हो गया। हाँ। तो सर शाबा, हाँ, नखरा गोरी, थोड़ा सा जरा हो जाए सर, जरा के शाबा वे नखरा गोरी दा वावा, वे नखरा गोरी दा शाबा, वे नखरा गोरी दा वावा, वे नखरा गोरी दा, गोरी दिकाली गुत तौबा, आई प्यार करन दी रुत तौबा, गोरी दिकाली गुत तौबा, आई प्यार करन दी रुत तौबा, शाबा वे नखरा गोरी दा वावा, वे नखरा गोरी दा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा हसन सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सबसे प्यारा है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा खत दे दे, मुझे मेरा खत दे दे जरा। हाँ जी, खत लाए ना मेरा, खत ला। जिगर है मेरा, ये जिगर जिगर है, जिगर है सर। ये ਇਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਟਾਈਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ से, ਕੀ ਵਿਕਦੀ है? स्टाइल आए हाय। मैं खतों वाला लगता हूँ सर आपको। बस छा जाओ तुसी खत। नहीं मैं चढ़े सर, मैं सर फैन हूँ आपका सर, बचपन से ही सर मुझे यकीन नहीं हो रहा आप मेरे सामने है सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। दंदी वाट अपनी लाते सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा सर आप मेरे सामने है सर। उन्होंने भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं किधर सामने आ गया। हम अपने लिए बेहतर करने के चक्कर में अक्सर नुकसान उठा लेते हैं। अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो दूसरों का भला सोचें, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा खुद ब खुद भला हो जाता है। वाह, नई बात बताई आपने ये। याद रखें, जब आप किसी का रास्ता रोशन करते हैं तो आपका अपना रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। वाह वाह। एक छोटा सा शेर है, रोशनी की अगर जरूरत है तो जा मुंह धो के आ, रोशनी की अगर जरूरत है, इनू करो काट दो, रोशनी की अगर जरूरत है, इनू अगला दो, रोशनी की अगर जरूरत है, अपनी कंध ढा दो, रोशनी की अगर जरूरत है, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡਾ मारो। सर ये एक शेर है सर,
रोशनी की अगर जरूरत है तो बिल तारो। रोशनी की अगर जरूरत है तो घर बल्ब लवा आने आ। ये जरूरत कब पूरी होगी? ये कभी नहीं। रोशनी की अगर जरूरत है तुझे नहीं मिलेगी, तेरे दिल में कदूरत है। इंज लगना जिवें कबूतर कट लेना तू। आप हमारे आर्टिस्ट को देख के क्यों हंस रहे हैं? खूबसूरत आर्टिस्ट है ना। अब जरूरत नहीं है रोशनी की, अब नहीं है। रोशनी की अगर जरूरत है रोशनी की अगर इधर आ जा, लगता 5 साल बाद पागल अपने मालक नूं मिलिया। रोशनी की रोशनी की जरूरत नहीं है भाई, बहुत लाइटें जल रही है। अब बैठ जाओ। अच्छा ठीक है सर, तुसी ऐनका लाओ, तुहानूं लोड़ है। रोशनी की अगर जरूरत है क्योंकि साडा बच्चा बदसूरत है। भाजी हंस लो, फिर गल करनी असी। मैं कर रहा है, रोशनी की जरूरत। रोशनी की अगर पानी पी लो। रोशनी की अगर जरूरत है अच्छा तुसी ये दस दो, असी यही ना समझिए एक्टिंग करन डे ने। एम्बुलेंस की जरूरत है। नहीं सीरियस हो गया। चलो सुनाओ। रोशनी की अगर जरूरत है पर शेर रहने दी गल्लां ही करिए, मैं कहना। अच्छा चुप बैठे हैं बेचारा। ये रोशनी जी को वाकया होया। रोशनी की अगर जरूरत है कोई उन्होंने पूछी जाना, उन्होंने मूंगफली पैक करनी। रोशनी की अगर जरूरत है, रोशनी बांटना ही सूरत है। नजरिया जो नजर से बेहतर हो, जिंदगी ढेर खूबसूरत है। कभी किसी को ना आजमाना, आ जाना दिल है दीवाना, आ जाना दिल है दीवाना। रुके चाहे लाख ज़माना, कह देना ये दिल है दीवाना। आ जाना दिल है दीवाना, आ जाना दिल है दीवाना। रोके चाहे लाख ज़माना। रोशनी की अगर जरूरत है तो ये गाना गाना।
सर जरा एक दफा अगला भी इसका जरा सर स्थाई भी जरा सुना देना सर। अच्छा हाँ। मामा डांस दिले दीवाना, मामा डांस दिले दीवाना, मामा डांस दिले दीवाना, आ जाना दिल है दीवाना, आ जाना दिल है दीवाना, रोके चाहे लाख जमाना, कह देना ये दिल है दीवाना, मामा डांस दिले दीवाना, मामा डांस दिल है दीवाना, मामा डांस दिल है दीवाना। माशाल्लाह सर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, ऐसे ही खुश रहें सर। आमीन। कौन सी ऐसी दीवार थी सर जहां आपके पोस्टर नहीं लगे सर? क्या बात। आपके पोस्टर उतरे, फिर उस तो बाद नजूमिया ने लाए। और सर इतने लड़के माशाल्लाह सर आपके दौर में हसन जहांगीर बनने के लिए निकले, अजय तक वापस नहीं आए। कौन जिम्मेदार है इन्हों का? सफर में है वो। वाह। सफर कब खत्म होगा? आदमी खत्म, सफर खत्म। सफर तो खत्म होना नहीं चाहिए। सर सुना है आपके दिल के दरवाजे काफी हैं। हमेशा खुले रखता हूँ। क्यों? वजह? ताकि लोगों को दिल में बसा सकूं मैं। बसा सकूं। यार वाह, क्या भाव है। तो सर कितने लोग दाखिल हो चुके हैं आज तक इस दिल में? दरवाजा खुला है, खुला ही रहेगा। नहीं, अंदर किन्ने बंदे दी बहन दी जगह है? दरवाजा खुला है, खुला रखो। सर कितनी मोहब्बतें की। कहते हैं ना सर, कुछ हार फिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो, आरास्तार मेहराबें चौखट पर जला रखो, शायद कि वो आ जाए, दरवाजा खुला रखो। तो जो आ रहा है उसको वेलकम करें, और जो जा रहा है उसको खुदा हाफिज करें। वाह वाह वाह। लेकिन सर कितने लोगों को आने दिया और फिर खुदा हाफिज किया? काउंटिंग थोड़ी रखनी पड़ती है सर, वो काउंटिंग रखेंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी ना। ये बात। सर वो कौन सी ऐसी एंट्री है जिस एंट्री के इंतजार में दरवाजा खुला रखा है आपने? हर किसी के लिए दरवाजा नहीं खुला रखा कि शायद वो वापस आ जाए। सर ये तो सर जख्म पे जख्म लगता जाएगा, जितनी लगेंगे तो वो बर्छी की तरह गुजरता जाएगा। लेकिन वो जख्म, पहला जख्म कौन सा था सर? सारे जख्म पहले ही समझ के बर्दाश्त कर रहा हूँ सर मैं। हर जख्म को फ्रेश जख्म समझता हूँ मैं। अरे ताजगी आपकी बरकरार रहे ना सर, वरना तो आप पहला ही जख्म लेके बैठ जाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे। हर जख्म ताजा जख्म है तो जवानी फूट के निकलती है सर। तो सर आखिरी जख्म कब लगा? वो रोज लगता है सर, ये तो लगाना ही कार पड़ता है। जिंदगी इसी का नाम है सर। सर जख्म तो रोज लगता है, भरता कैसे? भरता ही नहीं है ना। भरेगा तो गाना खत्म हो जाएगा ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मोहब्बत करने का आपको शौक है? जिंदगी मोहब्बत के बगैर बेकार है सर। जिंदगी फलसफे की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो मोहब्बत की बात। सर मोहब्बत, मेरे 25 साल से मेरी वाइफ नहीं है दुनिया में, तो मैं उसके सहारे जी रहा हूँ। यही मेरा सवाल था। हाँ, उनकी याद में जी रहे हैं? तो ये उसकी याद। मेरी एक साहबजादी डॉक्टर है माशाल्लाह से, और वो बाहर होती मुल्क से, और मैं हूँ। मेरी बच्ची लड़ती रहती, पापा शादी करे शादी करे, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि गोल्डन लाइफ के जो एरा होता है ना वो आप मिस करते हैं हमेशा। तो वो फिर एक कॉन्फिडेंस जिंदगी का खत्म हो जाता है। यार सर 25 साल बीत गए। हाँ, 25 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। और एक स्टार, क्या वजह थी जो आप अपनी जिंदगी? मेरी लव मैरिज थी, मैं पसंद से शादी की थी ना। तो उस मोहब्बत ने किसी और का होने ही नहीं दिया आपको? फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता दूसरों पे इतना, क्योंकि वो एक लाइफ, एक मजा, एक टाइम अच्छा गुजर जाता है ना, वो टाइम दोबारा नहीं आता। फिर दोबारा में टाइम में आप या तो आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा होता है या आप किसी को बना रहे होते हैं। लॉयल्टी खत्म हो जाती है। लॉयल्टी जो होती है ना, वो लॉयल्टी से जिंदगी चलती है सर। कोशिश की लोगों ने शादी करने की? अब मजबूरी में शायद करने पड़ जाए। नहीं, तब लोगों ने कोशिश की? हाँ, बहुत इस तरह की बहुत ही। मैंने उस वक्त इसलिए नहीं किया, मैंने उसका पहले मेरी लालच थी इसमें कि मेरी बच्ची की लाइफ कैरियर ख़राब हो जाता अगर मैं कर लेता अपनी स्वाद के लिए। थी ना, आज वो माशाल्लाह वेल सेटल है, डॉक्टर है, लाइफ इसकी हसीन है, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? अकेलेपन में जिंदगी गुजर जाती है। हाँ, गुजारना चाहें तो गुजरती है, बल्कि मज़ा आता है। अकेला जीना जिसको आ जाए
उससे बड़ा शेर है नहीं दुनिया में सर। लेकिन जो मैंने महसूस किया आपकी इन सब बातों और इस कॉन्फिडेंस के नीचे जो बेस है, हाँ, वो आपकी अहलिया से मोहब्बत और उनके साथ गुजरा हुआ खूबसूरत वक्त है, बेहतरीन पल, जिसके ऊपर ये सब कुछ खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसके नीचे कहीं बेवफाई या तल्ख यादें होती तो ये इमारत कभी खड़ी बिल्कुल। आपने इसमें क्या बात। सर अभी आपने कहा कि सच बोल के जिंदगी गुजारें। हाँ, मजा है। सखावत साहब ने सच बोले उनका कारोबार करता। हाँ? सर माशाल्लाह जो रूज आपने देखा है वो कम ही गुलकारों को नसीब हुआ सर। क्या बात। एक छोटा सा शेर लिखा है सर आपके लिए, मेहरबानी कर लेने देना। लव यू सर। कभी अरूज पे थे सिलसिले मोहब्बत के। क्या बात है, खुडे च दुश्मनी पाली होंदी है। कभी अरूज पे थे सिलसिले मोहब्बत के लगी नजर तो लुटे काफले मोहब्बत के तुम्हारी सिमत फकत खार है ए यारे गुजर, हमारे साफ हैं सब रास्ते मोहब्बत के। खुशियां बेच के है गम खरीदा, शाबा ए नखरा गोरीदा, 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 शाबा गोरीदा, शाबा के आलू बोरीदा। जो गाने आपने गा लिए अभी आज हमारे शो पे, उसके अलावा आपके पहले एल्बम में आपका पसंदीदा गाना कौन सा? एक गाना मेरा था जो मैंने लिखा तो स्टूडियो से सारे म्यूजिशियन भाग गए, लिरिक राइटर भाग गया, वोकल भी सब ये रिकॉर्डिस्ट ने मुझे कराया। क्यों भागे वो गाना ऐसा था कि उन्होंने कहा यार ये क्या लेकर आया था, ये पागलपंती की चीजें, वो कौन कोई सब भाग गए। वो था गाना, ये फैशन के नए रंग हैं, नया है ये जमाना, लिपस्टिक नील पॉलिश पाउडर सेंट मेरे लिए लाना, मैं भी फैशन करूंगा, माइकल जैक्सन बनूंगा, मैं भी फैशन करूंगा, माइकल जैक्सन बनूंगा, डांस तो दिखाना, गाओ कोई गाना, ये फैशन के नए रंग। ड्यूट गाना था। माइक जरा भेजिएगा, एक मिनट माइक भेजिएगा। एक लड़की यहाँ बैठी है जब से आप आए हैं। हाँ, आप जो भी गाना गा रहे हैं उसकी लिपसिंग साथ चल रही है। जरा इनको माइक दीजिएगा, ये मुझे लगता है आपकी कोई बहुत ही बड़ी मद्दाह है। इनको जरा माइक दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सदफ नवीद। मैंने देखा जब से शो शुरू हुआ है जो गाना हसन भाई ने गाया जी आपने साथ साथ गाया। सर मैं सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने उनके सॉन्ग्स बहुत बार सुने हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। सलाम है आपको भाई। कुछ कहना चाहेंगे हसन साहब से? सर को सामने देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और फीलिंग्स बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। आपको पता था कि आज सर आएंगे? नहीं, आई एम सरप्राइज। आपका फेवरेट गाना कौन सा है हसन साहब का? जो सर ने एंट्री पे गाया था, हवा हवा। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने इस तरह से याद रखा और आपको इतना पसंद है गाना। थैंक यू। इसका मतलब आप बहुत जीनियस है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, माइंड आपका बहुत हाई है। थैंक यू। तो ये क्योंकि गाने बहुत ही मैंने सोच के मैंने अपनी लाइफ लगाई है गाने बनाने में। मेरे गाने कोई बेमानी कोई भी गाना नहीं है। जितने भी गाने मैंने यूनिसेफ के लिए बनाया, दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, तो मैंने कोई भी गाना मेरे सुनाए थोड़ा सुनाए ना। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो। सीनी मिनी मिनी सिनी हिट सॉन्ग वो, सीनी मिनी मिनी सिनी सारे गाए जो, सीनी मिनी मिनी सिनी वेरी गुड वो, सीनी मिनी मिनी सिनी जिसे लाओ आराम से इत्मीनान से, इजी होके काम से, परफ्यूम लगा कर किट शिट करके थोड़ा पहले शाम से, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए, रूठे न कोई आपसे सबका दिल बहलाइए आराम से। खुल गई मेरी आंख, दिल ने बोला सबसे पहले मोबाइल में झांक, मोबाइल में झांक बेटा मोबाइल में झांक। पहली पोस्ट देखी, आई फील वेरी सैड बिकॉज मोगेम्बो इज डेड। भाई हमारे शो में भाईजान आए एक,
कुछ ऐसा पहले उन्होंने शायरी पढ़ी सर। शायरी पढ़ने के बाद वो ऐसे वायरल हुए क्या बात कि पूरे पाकिस्तान में उनका डंका बज गया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने देखा सर कि वो शख्स एक होस्ट बन गया और वो अपना प्रोग्राम होस्ट कर रहा है। क्या बात। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने उस शख्स का नंबर ढूंढा और फिर मैंने उसको फोन किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम एहसान। आप बताएं। ठीक ठाक है, खैरियत से सब हैं? जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की देख के। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आपका मुझे कॉल आया ना, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, तो मुझे पता ही नहीं लग रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। इमरान अशरफ अवान हिमसेल्फ कॉल्ड मी। ट्रू आर्टिस्ट की पहचान है, याद रखिएगा। जो रियल आर्टिस्ट होता है, मैंने अभी क्या बोला था कि जो खुद बड़ा होता है ना, उसको सब बड़े नजर आते हैं। कैसा लग रहा है? इमरान भाई लाइफ हैज चेंज्ड। मतलब एक आइडेंटिटी बनाने के लिए निकला था आफ्टर अ वेरी बिग रिजेक्शन। आई वुड से आई वाज रिजेक्टेड बाय समवन वेरी बैडली, और मैं एक आइडेंटिटी ढूंढ रहा था। समवन whom I loved very dearly. Why she rejected you? She left me because my house was small as compared to her. मैं पर्सनली एक चीज कहता हूँ कि इंसान एक ऐसी चीज है कि जो रंग बदलते जिसको देर नहीं लगती। उसको मुझसे मोहब्बत नहीं थी, even though she was 9 years older than me. 9 साल बड़ी थी आपसे? 9 साल बड़ी थी मुझसे। I took a stand and मैंने अपने घर वालों के साथ मिलकर रिश्ता भिजवाया था। मैंने अपने वालिदैन को मनाया था, and she was a divorce too. I took stand on 2 things. मैंने 2 चीज़ों के ऊपर मैं डट कर खड़ा हुआ था। उसको मैंने प्रपोज किया था पहली बार, तो उसके लिए एक चीज़ लिखी थी, वो उसको सुनाई थी, और उसको सुनाने के बाद मैंने आज तक वो चीज़ दोबारा कभी रिसाइट नहीं की, क्योंकि करता हूँ तो दुख होता है। आज करेंगे? बिल्कुल करूँगा, बिकॉज सर आई लव यू। लव यू टू। सुनाइए। तो कुछ लिखा यूं था कि सुनो, तुमसे एक बात कहनी है। आहा, वाह सर, अंदाज़े बयां देखिए सर लड़के का। सुन रहा हूँ सुनो, बड़ा मेरे खोया हुआ मन में। तुमसे एक बात कहनी है, इजाजत हो तो कह दूं मैं। ये भीगा भीगा सा मौसम, ये तितली फूल और शबनम, ये चमकते चांद की बातें, ये बूंदें और बरसातें, वाह, ये हवा में चहकते परिंदे, ये घटाओं में नाचते बादल, महकते मौसमों का दिल, बहकती खुशबुओं का दिल, ये सब जितने नजारे हैं, कहो किसके इशारे हैं। आहा। सभी बातें सुनी तुमने, फिर आंखें फेर ली तुमने, मैं तब जाकर कहीं समझा कि तुमने कुछ नहीं समझा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं तब जाकर कहीं समझा कि तुमने कुछ नहीं समझा, तो मैं किस्सा मुख्तसर करके, जरा नीची नजर करके, ये कहता हूं अभी तुमसे कि मोहब्बत हो गई तुमसे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सदके जावा, एडे सोने बाल। क्या नाम है मेरे भाई? अली हैदर। क्या कहना चाहते हैं? मैं एक पोइट्री जो सी है वो आपके नाम इमरान भाई, ये पोइट्री मेरी अपनी साथी लिखी हुई है। मेरी इस पे तकरीबन 1.5 साल की मेहनत है इस पोइट्री पे। गेटअप सोना भरा दा लगदा क्रिस गेल स्ट्रगल च फिर रहा है। जी सुनाइए। मोहब्बत से इनकार पर गम का इजहार नहीं करते। मोहब्बत से इनकार पर गम का इजहार नहीं करते, तेरे इकरार करने को इसरार नहीं करते। इसे अपनी बेबसी समझूं या तेरी संग दिली के इजहार जाना हम बार बार नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। इस दयार में रोने की आदत नहीं अपनी, कि इसमें महबूब गिरफ्तार नहीं करते। तुम बस अपनी सीरत से प्यार करना। अच्छा। तुम बस अपनी सीरत से प्यार करना कि हम तेरी सूरत से इतना प्यार नहीं करते। अपने आने में जाना इतनी देर मत करना कि हम भी कह दें
हम तुमसे प्यार नहीं करते। क्या बात, जीते रहे अली हैदर साहब, जीते रहे, खुश रहे। एक मिनट नाल माइक दियो। हम तुमसे प्यार नहीं करते। बाल रख लो अकरम पाजी, हम टिंड बार बार नहीं करते। बाकी सारिया गल्लां छड्डो, ना तुहाडे कोलों शेर सुनना है, ना तुहाडे कोलों गाना सुनना है, ना तुहाडे कोल कुछ होर सुनना है। इन्ना सुरमा माशाअल्लाह अखां च किवें। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपकी इस तरह देखने का शुक्रिया, और दूसरे नंबर पे ये सुन्नत रसूल है और मैं बचपन से पहन रहा हूँ। प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सर। और बिलीव करें कि मुझे हर बंदा यही कहता है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और इवेंट्स पे जाता हूँ तो मुझे सारे यही कहते हैं कि यार तू तस्वीर ना चलना है कि बनवान चलना है। आपको अच्छा लगता है ये भरी हुई आंख? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वो मैं ना पहनता मैं एक सिलाई हूँ, लेकिन वो पता नहीं क्यों इतना हो जाता है, आई डोंट नो। मिसिस। अच्छा ये जी, अच्छा, एक मिनट माइक इतनी दूर बैठाता जे वे लो। तले पे जरा भेजो, जरा भेजो, जरा भेजो। कह रहे ने नूर आता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने अभी कहा कि नूर आता है। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या कहा? जान है मेरी। आए हुए, आए हुए। वाह रे वाह। मोहब्बत की शादी है? ऑफ कोर्स। माशाल्लाह। कहाँ मिले पहली दफा? गली में। गली में कैसे? लच्छे बेचना है। गली में तस्वीरां बनाते सी ना ते नाल कुल्फियां भी बेचते सी। क्या कैसे गली में कैसे मिले? बस गुजरते हुए। आप कहाँ जा रही थी? बाजार। और ये? दरवाजे के बाहर बैठे थे। अपने घर के दरवाजे के बाहर थे? यस। ओए यानी उदों भी अंदर नहीं सी बहन देंदे तानू? यानी कि आपकी इनमें नजर पड़ी पहली या इनकी आप पे पड़ी? दोनों की एक दूसरे पे पड़ी। और आप रुक गई वहां? नहीं, मैं देखकर चली गई। देखते देखते चली गई या देख के चली गई? देख के चली गई। ओह अच्छा, ओह अच्छा। फिर क्या हुआ? आपने पहली दफा देखा तो आपको लगा कि मुंडा ते सोना है? मैं क्या मैं वेला बैठा रहंदा है। अच्छा, फिर बाद में पता चला ये तो काम का बंदा है। फिर इजहार मोहब्बत किसने किया? जिन्ना सुरमा पाਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ने कीता होना। भाईजान ने किया था? ऑफ कोर्स। फिर आपने क्या कहा कि रिश्ता भेजो? यस। और उन्होंने कितने दिनों बाद भेज दिया? अगले दिन ही आ गया। अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह करे ऐसे ही हर मर्द की जिंदगी में ऐसे औरत आए जो यूं ढाल बन के उसके सामने खड़ी हो जाए जैसे आप खड़ी हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाम? रफ़ी सकलैन जी। जी 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 जी। गाते हैं? हाँ जी। तो सुनाइए। मुझे छोड़ कर अकेला कहीं दूर जाने वाले न बुला सकूंगा तुझको, मुझे याद आने वाले ये कहाँ की दोस्ती है जो ये दाग दे गई है, ये कहाँ की दोस्ती है जो ये दाग दे गई है। तुझे क्या मिला है आखिर मुझे आज़माने वाले, मुझे छोड़ कर अकेला कहीं दूर जाने वाले
न बुला सकूंगा तुझको, मुझे याद आने वाले। क्या बात, थैंक यू, बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जीते रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं इमरान भाई। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप पिछले शो में भी थे, कोई मसला हमारा वक्त ख़त्म हो गया था, हम आपको वक्त नहीं दे सके और आप रुके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आपकी मोहब्बत है इमरान भाई, और मैं भी आपकी मोहब्बत में इधर रुका हुआ हूँ। क्या बात है आपकी, क्या बात है। नाम अपना बताइएगा सर पूरा। हाफिज हामिद रजा कादरी। हाफिज साहब जिंदे रहो। सुनाइए ना सर। मियाँ मोहम्मद बख्श का एक कलाम है, उसके 2 अशार पढ़ता हूँ मैं। जी जी सुनाइए सुनाइए। चंगी मंदी सजना कोलों ते सवारी हो जांदी, यार यारां दा गिला नहीं कर दे, ते असल प्रीत जिनां दी, ते जिस यारी विच लालच होवे ते कदे ना तोड़ ओ चढ़दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद कंडियां विच अड़दी। क्या बात, क्या बात, वाह माशाल्लाह, वाह क्या बात। Sir, thank you very much for coming. I hope you enjoyed. I'm really enjoyment के इंतहा को पहुंचा दिया है आपने, मजा आ गया। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। खुदा करे आपकी एनर्जी ऐसी ही रहे। सेम हियर। और मैं तो कहता हूँ कि शादी कर लें। अब कर लेंगे सर। अरे क्या बात है।